चलो ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं। अब आज हम बोले थे कि इससे आगे पढ़ाएंगे, तो कुछ पहले हम बात कर लेते हैं। आज हमें पढ़ना है कि मौसम क्यों बदलते हैं, दिन छोटे बड़े क्यों होते हैं। क्योंकि हम एक बात बोले थे ना कि पृथ्वी घूम भी रही है लेकिन सूर्य के चक्कर भी काट रही है, मतलब अपनी धुरी पे भी घूम रही है, मतलब घूर्णन भी कर रही है और साथ साथ परिक्रमण भी कर रही है। जैसे विजय उस दिन करके दिखाए थे ना, ऐसे घूमते घूमते, मतलब खुद भी घूम रहे थे और चक्कर भी लगा रहे थे। तो उसको क्या, ऐसे पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें बता दें पहले कि जैसे अभी ये मन में सवाल आता होगा कि अगर पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग इधर उधर काहे नहीं गिर रहे हैं ना। तो इसके बारे में बताए थे ना, कुछ उदाहरण बताए थे कि जैसे बस वाला बताए थे ना, कि जैसे हाँ, मतलब ट्रेन वाला बताए थे और बस वाला बताए थे, ठीक है, जहाज वाला भी बताए थे कि मतलब, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई ना। लेकिन वो ये बताए थे कि कैसे हमें पता नहीं चलता। जब हम लोग बैठे रहते हैं ट्रेन में या बस में बैठे रहते हैं, तो अगर खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दो, सारा पूरा काला काला कर दो कि बाहर ना दिखे, या सर को नीचे कर लो अपने जूते की तरफ, तो पता चलेगा कि बस कितनी तेज़ चल रही है या कहाँ चल रही है। अच्छा, लेकिन एक फिर बात, पता चल जाता है कि चलती है क्योंकि कुछ झटका लगेगा। वो झटका इसलिए लगेगा कि कोई भी वाहन होता है, कोई भी बस होगी या कुछ होगा, तो उसके बीच में दो चीज़ें होंगी। एक तो वो एक नियत चाल से नहीं चलेगा। नियत चाल मतलब बराबर। जैसे अभी आपसे हम कह दें कि काम करो साइकिल चलाओ और 20 के रफ्तार से ही चलाओ, नहीं चला पाओगे। अच्छा, रही बात कोई टाइमिंग 20-21 आसपास चलाओगे भी मान लो, तो दूसरी दिक्कत क्या होगी, वो रोड बराबर सपाट नहीं होगी, तो एकदम शीशे की तरह तो होगी नहीं। तो दो दिक्कतें, चाहे ट्रेन हो बस हो कुछ हो, एक नियत चाल से वो चलती नहीं है और कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। जैसे ट्रेन चल रही है तो बीच में देखो जॉइंट होती है ना, धड़क धड़क की आवाज़ आती है ना, तो वो क्यों आती है, क्योंकि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे जब उसके जो पहिए होते हैं जब क्रॉस करते हैं जाते हैं तो वो आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे मतलब बराबर नहीं होती, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा झटका लगता है, महसूस होता है। लेकिन फिर भी जब देखो ट्रेन बराबर चाल से चल रही हो तो उसमें चाय पी लो, खाना खा लो, कुछ गिरेगा नहीं ना। लेकिन जो पृथ्वी है वो एकदम बराबर चाल, एक तो हवा में चल रही है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। हालांकि रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें, हवा में बहुत ताकत होती है, लेकिन पृथ्वी का भार इतना है कि इसको रोक नहीं पाती है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, एक बराबर चाल से चल रही है, समझ गए ना। तो इसीलिए हम लोगों को कोई झटका नहीं लगता है। और अगर एक चीज़ और आ जाए मन में कि अगर पृथ्वी मान लो ऐसे चलते चलते कभी रुक जाए तो, या कम ज़्यादा कर, जैसे बस की स्पीड कम ज़्यादा होती है ना, कम ज़्यादा होती है ना, कभी चल रही है तेज़ कभी धीमे चलने लगी, सामने बाइक वाला आ गया, साइकिल वाला, धीमे हो गई। अगर ऐसे पृथ्वी करने लगे तो सब विनाश हो जाएगा, सब टूट फूट के गिर जाएगा। इसलिए वो एक रफ्तार से चल रही है तो हमें पता नहीं चलता, पता चल जाता है, पता नहीं चलता। पृथ्वी एक रफ्तार से चल रही है अपने, वो कभी कम ज़्यादा नहीं करती, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई ना कि हम मतलब हमें पता क्यों नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि रही बात देखने वाली, तो हम पृथ्वी से बाहर जा नहीं सकते, पृथ्वी से बाहर जा नहीं सकते। एक चीज़ और मन में सवाल आएगा कि अगर पृथ्वी चल रही है मान लो, तो कोई भी चलती हुई चीज़ है, ऐसे मान लो साइकिल पे बैठे हो, साइकिल जा रही है और साइकिल पे कोई कूद पड़े, जंप करे, तो फिर नीचे गिर जाएगा ना। लेकिन पृथ्वी पे ऐसा नहीं है, अभी तुम यहाँ से कूदोगे तो यहीं गिरोगे या किसी टेबल से। क्यों, जब पृथ्वी भाई चल रही है, घूम भी रही है, तो जब कूदते हैं कहीं अलग गिरना चाहिए, है बात कि नहीं। लेकिन कारण ये होता है कि हम जिधर भी जा रहे हैं, जितनी तेज़ जा रहे हैं, उसी रफ्तार से पृथ्वी भी चल रही है, उसी रफ्तार से पृथ्वी भी घूम रही है। हमारे साथ साथ पृथ्वी घूम रही, पृथ्वी के साथ साथ हम घूम रहे हैं। जैसे ट्रेन में चलोगे या बस में चलोगे, तो ट्रेन के अंदर अगर कूदोगे, जैसे ट्रेन में अपनी सीट पे बैठे हो और ट्रेन में अपनी सीट पे बैठे बैठे कूदो, उसी सीट पे गिरोगे। क्यों, क्योंकि जिस रफ्तार से ट्रेन चल रही है उसी रफ्तार से तुम भी चल रहे हो ट्रेन के साथ साथ। तो इसीलिए ऐसी पृथ्वी भी है, अगर हम पृथ्वी के साथ साथ चल रहे हैं ना, तो पृथ्वी जहाँ जा रही है उसी के साथ हम भी तो जा रहे हैं, तो जहाँ जंप करोगे वहीं आके गिरोगे दोबारा। हाँ, अगर जैसे ट्रेन है, ट्रेन से बाहर कोई जंप कर जाए तो तब तो काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे पृथ्वी, अगर पृथ्वी से बाहर कोई जंप लगा दे तो काम खत्म, लेकिन पृथ्वी से बाहर कोई नहीं जा सकता। क्यों, आगे जब पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण, जब पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम लोग बाहर नहीं जा सकते। आपको बता दें कि अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो क्या होगा,
ये पेड़ पौधे, ये बिल्डिंग जो रुकी है, जैसे हम खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो यहाँ हम रुक नहीं पाएंगे, हवा में तैरते रहेंगे।